हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कोर हो, स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि मिसयूज ऑफ मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग से किस तरह से हमारे जीवन पे, हमारे बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से प्रभाव पड़ रही, इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल के बारे में डिस्कस किए थे। और हिंदी मीनिंग में देखा जाए आर्टिकल का मतलब होता है निबंध लेखन। क्या निबंध लेखन होता है? जिस तरह से हम लोग बचपन में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय हम लोगों से कहा जाता था कि स्कूल पर एक निबंध लिखे, गाय पर एक लेख लिखे, हम लोग से कहा जाता था। ठीक इसी को जैसे हम लोग हायर क्लासेस में रिमूव किए, हायर क्लासेस में जैसे हम लोग इन किए तो हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पे आप लोग का अब लेख नहीं, आप लोगों का आर्टिकल से आपको याद रखना होगा। तो फाइनली हम लोगों ने मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन के बारे में हम लोगों ने पिछला वीडियो में बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्कस करवाया था, वो भी दोनों लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और आर्टिकल का आज दूसरा क्लास है। क्या है मेरे लाल? आर्टिकल का दूसरा क्लास है जहां पे आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं कि जन धन योजना याद रखिए क्या होगी। और ये आर्टिकल आपको 200 से 150 से 200 वर्ड में लिखना है। आप मिनिमम 140 वर्ड में भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन सेंटेंस को एकदम स्टेटमेंट, जो सही सेंटेंस है आपका, स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए और एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। देखिए मेरे लाल, एग्जाम में ना लैंग्वेज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दो सब्जेक्ट, एक आपका इंग्लिश में और एक आपका हिंदी में, दोनों सब्जेक्ट में लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आप साधारण भाषा में लिखते हैं आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगी, अगर आप किताबी लैंग्वेज पे लिखते हैं, लिख तो रहे हैं आप उतना ही, लेकिन आपको कम मार्क्स मिलेंगे। जबकि दोनों में सेम मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि आप एग्जाम देकर आप पेपर जब आपके पास आती है एग्जाम का, तो देखेंगे वहां पे ना आप लोगों का लिखा रहता है अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे, लिखा रहता है स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज में उत्तर देने की कोशिश करें, लिखा हुआ रहता है। एग्जामिनर यही चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने लैंग्वेज में आंसर करने की कोशिश करे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया जन धन योजना। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं जन धन योजना के बाद ये होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चलाया गया था, नारा दिया गया था, जिसके बारे में आपसे अगर लेख लिखने के लिए आ जाए, देखिए मैं आर्टिकल को मैं ना सिंपल भाषा में लेख कहूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। गाय पर लेख लिखे, घोड़ा पर लेख लिखे, स्कूल पर लेख लिखे, घर पर लेख लिखे, गार्डन पर लेख लिखे, हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। आज हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है कि हम लोगों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह से एक गर्ल्स की पावर होती है और इस पावर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ महिला के अंदर में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर है जिसका वो लोग सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि किस तरह से पहले भ्रूण हत्या होती थी। क्या भ्रूण हत्या होती थी? जैसे पेट में ही जो है ना माँ अपने बच्चों को कोख में ही मार देते थे। हॉस्पिटल में आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जहां पे डिलीवरी होती है वहां पे उसी हॉस्पिटल पे लिखा रहता है कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं किए जाते हैं, जबकि वहां पे भी किए जाते होंगे। ऐसा सिर्फ वो दिखावटी के लिए लिखा होगा। आज हम लोग एक एक करके बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। दोनों सेंटेंस में मैं बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। बस आपको लिखना उतना ही है, जितना आपका सिंपल सेंटेंस आप लिखेंगे आपको मार्क्स उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। चलिए सर एक एक बात को हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से आर्टिकल से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, एडिटर का पास राइटिंग सेक्शन रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भी ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे हमेशा इसको इनवर्ट कॉमा में बंद कर देना है। क्या? इनवर्ट कॉमा में एकदम आपको बंद कर देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बंद कर देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज नेशन वाइड स्कीम लॉन्च्ड प्रोस्पेक्टिवली टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्रीजिंग गर्ल्स चाइल्ड रेशियो इन द सोसाइटी एज वेल इज इंप्रूविंग गर्ल्स चाइल्ड इन द कंट्री। अब देखिएगा इसका मतलब क्या बताया गया है। मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में स्टडी करके मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे लाल, सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होगा। ठीक है, आप बताइए
हमारे जीवन में जब हम लोग क्लास 10 में थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, अलजेब्रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यू बी क्यू का होल स्क्वायर, इस सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या दैनिक जीवन में ये आपकी आवश्यकता है? क्या आप क्लास जब 10 में पूरा रट्टा लगा रहे थे, क्या जीवन में ये आप लोगों को कभी आवश्यकता पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के जीवन में काम आने वाला ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन्वायरमेंट से लगाव रखते हैं, अगर आप वातावरण से लगाव रखते हैं मेरे लाल, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आपसे पूछा जाए कोई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कौन शुरू किया था, किसने शुरू किया था, कहां से शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, इसके रीजन क्या था, इसका परिणाम क्या आया, सारा चीज अगर आपको पता होगा तो आप रट्टा लगाने वाले बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, जो समझ चुके हैं वो बिजली से बता देंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैं सेंटेंस पढ़ा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज नेशन वाइड स्कीम लॉन्च्ड प्रोस्पेरली टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्रीजिंग गर्ल्स चाइल्ड रेशियो इन द सोसाइटी एज वेल ए इंप्रूविंग गर्ल्स चाइल्ड इन द कंट्री। कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम समाज में बालिका अनुपात में कमी की समस्याओं के समाधान के साथ साथ देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह स्कीम इसलिए बनाया गया है कि दिन प्रतिदिन महिलाओं की संख्या घट रही है। क्या घट रही है? अगर मैं 2011 के, याद रखिएगा 11 की जनगणना की बात करूं तो 1000 मर्द के पीछे 943 क्या है, याद रखिएगा महिलाएं हैं। तो अब देखा जाए तो पुरुषों की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है महिलाओं की संख्या घट रही है। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा लड़का हो, हमारा बॉर्न जब भी हमारे बच्चा कभी भी हो तो लड़का हो, और लड़की जब भी होती है तो वो कोंख में ही भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसलिए स्कीम चलाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से गर्ल्स को बचाया जाए, गर्ल्स की रेशियो बिल्कुल दिन प्रतिदिन डिक्रीज हो रही है, उनको इंक्रीज किया जाए। साथ ही साथ मेन फैक्ट यह है कि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में एक अच्छी तरह से लॉ बना दिया जाए जिस दायरे पे वो चले। ठीक है, ये हम लोगों का पहला सेंटेंस था। अगला सेंटेंस में कहा गया है दिस स्कीम इज नॉट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इन द सोसाइटी। आगे क्या कहा गया है इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे लाल। कहा गया कि यह योजना लोगों को समाज में बालिका के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए किए गए हैं। ये योजना जो है महिलाओं को, लोगों को, जो हमारे पीपल्स है, पीपल्स को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो हमारे बालिका होती है इसका क्या महत्व है, इसमें जागरूकता के लिए ये स्कीम चलाया गया है। आगे लिखा है सर इट ऑल्सो एम्स ए ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंज इन द पीपल माइंड सेट टूवर्ड गर्ल्स चाइल्ड। आगे लिखा है सर, क्या समझेगा, लिखा है क्या कि इसका उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना भी है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि लड़की हमारे घर की बोझ है, इसी तरह से ये स्कीम चलाकर सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहते हैं कि इस स्कीम चलाकर लोगों को ये प्रेरणा दी जाए, बताया जाए कि ये स्कीम जो बेहतरीन तरीके से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए है क्योंकि ये लोगों को ये सकारात्मक प्रभाव, जो नेगेटिव थॉट रखते हैं लड़की के प्रति, उनको पॉजिटिव थॉट की ओर ले जाएं। इसके कारण से भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे लिखते हैं सर कि इट इज इंक्रीज अवेयरनेस among common people to save the lives of girls child by complete removing the family feticide। आगे लिखता है क्या समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण, इसका उद्देश्य क्या है, कन्या भ्रूण, इसका उद्देश्य बताइए कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से हटाकर लड़की के जीवन को बचाने के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। और लोग जिस तरह से भ्रूण हत्या करते थे पहले, इसको बिल्कुल बचाया जाए और लड़की को अच्छी तरह से परवरिश किया जाए और लड़की को भी लड़के के समान एक अधिकार दिया जाए। आगे लिखता है सर कि पीपल शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ देयर गर्ल्स चाइल्ड एंड एडुकेट देम with full responsibility as they do not do for their boy child। लास्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, लोगों को अपनी लड़कियों के जन्म पर जश्न मनाना चाहिए, लोगों को अपने लड़कियों के ऊपर जश्न, उनकी पैदाइश पर, उनके जन्म पर, उनके बर्थ पर जश्न मनाना चाहिए, जिस तरह से एक लड़के के ऊपर हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ कहा गया है क्या कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षित करना चाहिए। और कोई भी गर्ल्स अगर बॉर्न होती है, उनकी बर्थ होती है, तो उनके पूरे जिम्मेदारी के साथ उनको शिक्षित किया जाए ताकि और उसके बाद वे अपने लड़कों के लिए करते हैं। जिस तरह से आप एक लड़के के लिए कहते हैं कि आप पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जब लड़का 2 रुपया मांगता है तो आप 10 रुपया दे देते हैं, लड़की 1 रुपया मांगती है तो आप 1 रुपया नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी कि लड़की हमारे सोसाइटी के अंदर में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक गर्ल्स जो है एक फैमिली के लिए। ये बताया गया था सर किस
योजना के तहत? तो बताएंगे सर ये बताया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत, जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए आर्टिकल से रिलेटेड। और कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपके पेपर में, आपको मैंने जिस तरह से बताया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं जिस तरह से मैं बताया हूं आपको इसी तरह से लिखना है। सेंटेंस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। क्या? सेंटेंस में आपको ज्यादा ध्यान देना है। जिस तरह से मैंने आपको यहां पे दिखाया हूं इसी तरह से आपको लिखना है अपने कॉपी पे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर जन धन योजना। क्या? जन धन योजना के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि सरकार ने जो जन धन योजनाएं चालू किए थे, मोदी सरकार ने किया था। याद रखिएगा, जन धन योजना चालू करने वाला व्यक्ति कौन था सर? मोदी ने। कब चालू किया था? 28 अगस्त 2014 को मोदी ने एक योजना चालू किया था, जन धन योजना, 28 अगस्त 2014 को। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बार क्लास देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे लगेगा कि जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। रिपोर्ट राइटिंग, अभी हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बताऊंगा, और रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ मैं लेके चलूंगा आप लोगों का आपका किसका सेक्शन? तो बताएंगे सर एडिटर के पास लेटर सेक्शन। तो आप लोग देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो एडिटर के पास लेटर सेक्शन और रिपोर्ट सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, वो भी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। मिलते हैं एक नया वीडियो में।